आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप लोग सही होंगे। और हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमको और आपको फिर से यह टाइम दिया है। सो आइए इस टाइम में हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं। और जब ये वचन जो है आप सुनेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर के वचन जब हम सुनते हैं तो हमको जो आशीष मिलती है, हमारा विश्वास बढ़ता है। और जब तक हम सीखेंगे नहीं और तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को सीखना, उसके वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है। और इस संदेश को जो है आप पूरा सुनिए। प्रभु आपको इस संदेश के द्वारा जरूर आशीष देंगे। और ये संदेश जो है आपको सही लगे, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो है जो अपनी बात को कुछ बोलना चाहते हैं हमारे बारे में, आप जो है कमेंट कीजिए। प्रभु आप सबको इस संदेश के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। सो है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन शुरू करते हैं। हे मेरे परमेश्वर के लोगों, जैसे कि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक, और उस वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। आप ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 और वचन जो है 30 से 32 तक हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में। मत्ती 12 अध्याय वचन 30 से 32 तक हम पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। और आगे लिखा हुआ है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह जो है बिखेरता है। और वचन 31 में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। इसका मतलब क्या है? और 32 वचन जब आप पढ़ेंगे, जो मैं ये प्रचार कर रहा हूँ, ये संदेश सुना रहा हूँ, ये संदेश आपको जो है, आपको जब मत्ती 12 वचन 30 से 32 तक पढ़ेंगे, ये संदेश आपको मिल जाएगा। और हम बताना चाहते हैं, जैसे कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जो मेरे साथ में नहीं है वो मेरे विरोध में है, वो मेरे खिलाफ में है। और जब मनुष्य जो है परमेश्वर के ही खिलाफ में काम करेगा तो जो है उसका क्या होगा? परमेश्वर से अलग होकर मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य जो है पापी है और परमेश्वर पवित्र है। बिना परमेश्वर की मर्जी से हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। और यीशु मसीह से अलग होके, और जैसे कि लिखा हुआ है, जो मेरे साथ में नहीं है वह मेरे विरोध में है। और लिखा है कि वो जो है बटोर नहीं रहा है, वो बिखेर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इस वचन का अर्थ ये है कि अगर आप यीशु मसीह के साथ नहीं हैं, जो मनुष्य यीशु मसीह के साथ में नहीं है, जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, यीशु मसीह की बात नहीं मानता है, वो जो है अपना नुकसान कर रहा है। बिखेरने का मतलब वो नुकसान कर रहा है, वो अपने ही नुकसान कर रहा है। तो परमेश्वर के खिलाफ में अगर हम चलेंगे तो इसमें नुकसान हमारा ही होगा। परमेश्वर खुद बोल रहा है, तुम जो है नुकसान कर रहे हो अपना, और तुम जो बटोर जो है बिखेर रहे हो। क्या बिखेर रहे हो? लिखा है, मेरे साथ में रहोगे तो बटोरोगे, अगर मेरे साथ में नहीं रहोगे परंतु मेरे खिलाफ में काम करोगे तो बिखेरोगे। मतलब ये है कि अगर हम परमेश्वर के खिलाफ में काम करेंगे तो जो है, जो परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है, जो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करना चाहता है, वो जो है वो हम नहीं ले पाएंगे। अपनी आशीषों को जो है हम नहीं ले पाएंगे। और उल्टा जो है, जब आशीष नहीं ले पाएंगे तो उल्टा जो हमारे ऊपर श्राप आता है। जब आशीष हमको नहीं मिलती, जब आशीष को हम लेने से इनकार कर देते हैं, प्रभु से हम खिलाफ काम करते हैं, जब हम परमेश्वर के खिलाफ में हैं तो क्या काम करेंगे? परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे और परमेश्वर के वचन के जो खिलाफ काम करेंगे। तभी बोल रहा है कि तुम जो अपना नुकसान कर रहे हो, मेरे खिलाफ में तुम काम कर रहे हो। तो जो ऐसे शांति कैसे मिलेगी? खिलाफ में कैसे कैसे पता चलेगा? अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, तो आप जो अपने आप को जांचिए, विचार कीजिए, कहीं आप तो यीशु मसीह के खिलाफ में तो नहीं है। खिलाफ का मतलब ये है, हो सकता है आप प्रभु में हो, यीशु मसीह में हो,
हो सकता है आपको 1 साल, 6 महीने, 2-3 साल हो गया हो प्रभु में, लेकिन आज भी जो है आपके मुँह से अगर गाली देना बंद नहीं हुआ है, झगड़ा करना बंद नहीं हुआ है, व्यभिचार करते हैं, प्रभु को जो है प्रेम नहीं करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आज भी हम यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन अगर नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम प्रभु के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि यीशु मसीह पर हम विश्वास करें और इस मसीह की आज्ञाओं का पालन करें। और जब यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु की आज्ञाओं का पालन करेंगे, हमको अनंत जीवन मिलेगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। और यही जो यीशु मसीह मानने का मेन मकसद है, इसी मकसद से यीशु मसीह जो है आया है आपके लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है अगर परमेश्वर के खिलाफ में चल रहे हैं, परमेश्वर की बात नहीं मान रहे हैं, तो जो है अंत में इसका रिजल्ट क्या होगा? अंत में जो है नरक में जाना पड़ेगा। एक दिन मेरा और आपका सबका न्याय किया जाएगा। और जो है वचन के अनुसार जो है अगर परमेश्वर के खिलाफ में आप कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके साथ में नहीं है। कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर के खिलाफ में काम कर रहे हैं? आप जो अपना नुकसान कमा रहे हैं, इससे पता चलेगा कि आप जो है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे होंगे, प्रभु की बात नहीं मानते होंगे। परमेश्वर की आज्ञाओं से जो है पढ़ के अपने आप को जांच कर सकते हैं। और अगर हम प्रभु की बात नहीं मानेंगे, प्रभु के खिलाफ चलते रहेंगे, तो इसका मतलब ये है, जब हम प्रभु के खिलाफ हैं तो हम किसके साथ हैं? हम शैतान के साथ हैं। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ में है। इसका मतलब ये है कि वो दूसरे के पक्ष में है, वो दूसरे के साथ में है, वो पाप के साथ में है, वो शैतान के साथ में है, वो दुष्ट आत्माओं के साथ में है, वो जो परमेश्वर के श्रापों के साथ में। तो फिर ये सब जो जब हम हमारे साथ में रहेंगे, तो हमको जो हम अंत में कहाँ पर जाएंगे? नरक में जाएंगे, नरक में जाएंगे। इसलिए है मेरे परमेश्वर के लोगों, है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ इस संदेश के द्वारा, आज से जो है अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो जो है आप जो है प्रभु की एक एक आज्ञाओं पर चलना शुरू कीजिए। यीशु मसीह पर जो है पूरे दिल से, पूरे मन से विश्वास करना शुरू कीजिए। और पूरे विश्वास से, पूरी बुद्धि से, पूरी सामर्थ्य से जो है प्रभु में चलना शुरू कीजिए, प्रभु में आगे बढ़िए, यीशु मसीह के साथ में चलिए। और जब यीशु मसीह के साथ में चलेंगे, तो परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। और लिखा हुआ है दूसरी बात कि जो, और लिखा हुआ है कि मनुष्य के पुत्र के खिलाफ में, मतलब यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह को जो कोई बोलता है, जैसा कि आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, मानने के बाद में जो है जो आज्ञाएं आपको नहीं पता है, जो वचन आपको नहीं मालूम है, अनजान में गलती हो जाती है। और इसके वचन में, ये वचन हम थोड़ा आपको पढ़ के हम सुना देते हैं। लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा ना क्षमा की जाएगी। इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य का सब प्रकार का अपराध और पाप क्षमा कर दिया जाएगा। ये किसका क्षमा किया जाएगा? अगर आप यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु को मानते हैं, लेकिन फिर भी आपसे गलती हो जाती है। मान लीजिए प्रभु की 10 आज्ञाएं हैं, आपको 5 आज्ञाएं पता है और 5 आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, लेकिन 5 आज्ञाएं और हैं जो आपको अभी तक नहीं मालूम है, आपको उसके विषय में नहीं बताया गया है। और उन 5 आज्ञाओं में जो है आपसे गलती हो गई हो, और बाद में आपको अगर पता चलता है कि प्रभु ने ये भी आज्ञा दिया है, और जो है आप पश्चाताप करते हैं, प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, तो ये आप प्रभु में हैं, ठीक है, तो आपके इस अपराध को यीशु मसीह क्षमा कर देगा, क्योंकि आपने अनजान में अपराध किया है, आपको मालूम नहीं था। इसलिए जो है मनुष्य का सब अपराध जो है पाप क्षमा कर दिया जाएगा। ये वचन है विश्वासियों के लिए। आप यीशु मसीह में हैं, ये आपके लिए वचन है कि मनुष्य का सब अपराध, निंदा जो है जो करता है वो क्षमा कर दिया जाएगा। मतलब आप प्रभु में हैं, फिर भी जो गलती हो जाती है आपको नहीं मालूम है, लेकिन बाद में पश्चाताप करते हैं, फिर दोबारा नहीं करते हैं, आपको क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ में जो काम करेगा, मतलब पवित्र आत्मा के विरोध में जो बोलेगा, पवित्र आत्मा की जो निंदा करेगा, उसका अपराध कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा।
कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, अनंत समय के लिए नहीं क्षमा किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये वचन जो है कि जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ में बोलेगा, उसकी निंदा करेगा, उसको मजाक में उड़ाएगा, ये वचन है उन लोगों के लिए जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। ये संसारिक लोगों के लिए वचन है, संसारिक लोगों के लिए वचन है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, यीशु को नहीं मानता है, उन लोगों को जो है जब उनका अपराध पाप कभी नहीं क्षमा किया जाएगा, उनको जो है नरक में डाल दिया जाएगा। तो वीडियो के अंत में हम बताना चाहते हैं कि मनुष्य का सब अपराध, निंदा और पाप क्षमा किया जाएगा। ये वचन है विश्वासियों के लिए। और परंतु जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, उसको मजाक में उड़ाएगा, उसके खिलाफ में पाप करेगा, उसका अपराध कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। ये वचन लिखा हुआ है अविश्वासियों के लिए, संसारिक लोगों के लिए, क्योंकि जो कोई यीशु पर विश्वास नहीं करता, यीशु मसीह की बात नहीं मानता है, उन लोगों को नरक में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। उनके अपराधों को, पापों को कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, उनको जो नरक में हमेशा डाल दिया जाएगा। सो संदेश के अंत में हम बोलना चाहते हैं कि हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप प्रभु में हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आप, हाँ ये भी मैं बताना चाहता हूं कि आपके अपराधों को, पापों को प्रभु क्षमा करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के गलती करें, जानबूझ के अपराध करें। आप ऐसा बिल्कुल ना समझिए। अगर आप जानबूझ के गलती करेंगे, अपराध करेंगे, प्रभु क्षमा नहीं करेगा। जैसे मैं समझाया कि अगर 5 आज्ञाएं आपको मालूम है, 5 वचन का पालन कर रहे हैं, और 5 और आज्ञाएं आपको नहीं पता है, और वो आज्ञाएं जो आपके जीवन से टूट गई है, गलती से वो आज्ञाएं जो है आपसे आज्ञाओं के खिलाफ काम हो गया है, बाद में पता चलता है, आप माफी मांगिए प्रभु से, प्रभु क्षमा कर देगा, और आप उस गलती को दोबारा ना करें, तब प्रभु क्षमा कर देगा। प्रभु क्षमा करेगा आपको जो अनंत जीवन देगा, आपको आशीषित करेगा। लेकिन जो कोई, तो पवित्र आत्मा की निंदा करने का मतलब, पवित्र आत्मा को मजाक में उड़ाने का मतलब यही है कि यीशु मसीह पर विश्वास जो मनुष्य नहीं करता है, उनको कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, उनको हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप जो है प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, और आप परमेश्वर के खिलाफ में नहीं। वीडियो के अंत में मैं यही बोलना चाहता हूं कि हे परमेश्वर के पवित्र जनों, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जो है, अगर आप प्रभु में हैं, तो आप जो है प्रभु में आगे बढ़ते जाइए, और प्रभु की आज्ञा जो आपको मालूम है उनका पालन करते रहिए, और जो आज्ञा आपको नहीं मालूम है और जो है आप जानने की कोशिश कीजिए। आप प्रभु की एक एक आज्ञाओं पर चलना शुरू कीजिए, प्रभु में आगे बढ़ते जाइए, और प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। और जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, इस वचन के अनुसार उनको कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, उनको हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। इसलिए अपने आप को बचाइए, और जो है साथ में जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनको भी जो प्रभु के विषय में बताना जो है प्रयास कीजिए, ताकि वो लोग भी यीशु मसीह को जाने, सच्चाई को जाने, और जो है प्रभु पर विश्वास करें, ताकि उनको भी प्रभु जो है अनंत जीवन दे। बस लास्ट बात यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग प्रभु में आगे बढ़ते रहें, प्रभु की एक एक आज्ञाओं पर चलना शुरू कीजिए, प्रभु में पूरी तरीके से आप प्रभु में आप आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर जो है इस संदेश के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। और ये संदेश आपको अगर सही लगा हुआ है, आप जो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है कमेंट में कुछ ना कुछ मेरे विषय में या प्रभु के विषय में लिखिए। और मैं जो ऐसा चाहता हूँ, आप जो कमेंट में कुछ लिखिए, और परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। जय मसीह की।